शिक्षा का नया पर्व। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम सीजीसीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारे आने वाले जो एग्जाम है, जैसे मंडी उप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक, शिक्षक भर्ती, सीजीपीएससी या व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए सीजीसीएस का ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन सभी एग्जाम में सीजीसीएस का एक अच्छा खासा वेटेज होता है। सीजीसीएस का एक सब्जेक्ट इन सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें मैंने सीजीपीएससी और व्यापम का जो नया पैटर्न है प्रश्न पूछने का, उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कथन कारण वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने इसका एक और वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने 26 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हम 26 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लगभग हम 54 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो मैं स्लाइड पे ले आता हूँ जल्दी से। हमने 26 क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर के ज़रूर देख लेना। जैसे कि मैं पहला जो क्वेश्चन हो चुका है उनको में से कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं, कथन कारण वाले प्रश्न, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। 26 थे, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, शिशुपाल पर्वत धारी डोंगर किस जिले में स्थित है? तो ये जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासमुंद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन कारण वाले प्रश्न आप सभी के सामने। चलिए बताइए, कथन दिया गया है, मांड नदी एक सकरी घाटी के मध्य प्रवाहित होती है। कारण दिया गया है, इस नदी के एक ओर छुरी पहाड़ी तथा दूसरी ओर मातरिंगा पहाड़ी स्थित है। क्या इनमें सही है? कथन कारण दोनों सही है क्या, या कथन कारण दोनों गलत है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो इसमें से जो कथन दिया गया है, मांड नदी एक सकरी घाटी के मध्य प्रवाहित होते हैं, ये एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस नदी के एक ओर छुरी पहाड़ी तथा दूसरी ओर मातरिंगा की पहाड़ी स्थित है। ये दोनों जो कथन और कारण जो है दोनों सही हैं। साथ ही जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसी है? तो छत्तीसगढ़ मैदान की जो आकृति है वो आपको बताना है। तो ये जो आकृति है वो पंखानुमा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी आपको बताना है, ठीक है। चलिए सिहावा, जैसे इधर आपको दिया गया है पहाड़ी और इधर उनकी ऊंचाई दी गई है समुद्र तल से, ठीक है। चलिए सिहावा की ऊंचाई आप बताएंगे, इसलिए इसमें जो मैंने पहला प्रैक्टिस सेट करवाया है उसमें मैंने सिहावा के बारे में बहुत चीज़ें बताई हैं, ठीक है। जैसे सिहावा जो पहाड़ी है वो कहाँ है, तो धमतरी ज़िले में। और उसमें पूछा जाता है कि ये जो पर्वत है इसकी स्थिति कैसी है, तो ये जो सिहावा जो पर्वत है इसकी जो स्थिति है वो धमतरी जिले के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। ये सभी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बता रखी है, जाकर के वीडियो जरूर देख लेना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसमें सिहावा का जो ऊंचाई है वो 586 मीटर है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे गिधवा, गिधवा की आपको ऊंचाई देखने को मिलेगी 732 मीटर। उसके बाद बोरडा जिसकी ऊंचाई है 717, ठीक है। बोरडा जिसकी ऊंचाई है 717। उसके बाद राजहरा जिसकी ऊंचाई है 674, ठीक है। करेक्ट कर लेंगे। सिहावा, सिहावा की ऊंचाई आपको देखने को मिलेगा 586। गिधवा की ऊंचाई है 732 मीटर। बोरडा जिसकी ऊंचाई है 617 मीटर और राजहरा जिसकी ऊंचाई है 674 मीटर। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची मिलाना है आपको और नीचे विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। पहाड़ी क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? जल्दी से अपना आंसर करेक्ट करेंगे। पहाड़ी क्षेत्र कहाँ है, इसका विस्तार आपको बताना है। इधर आपको क्षेत्र दिया गया है, इधर उसका विस्तार दिया गया है कि कहाँ कहाँ इनका विस्तार है। तो पहाड़ी क्षेत्र, इसका जो विस्तार आपको दिखने को मिलेगा वो छुरी उदयपुर में मिलेगा। पठारी क्षेत्र कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो पठारी क्षेत्र पेंड्रा लोरमी में आपको देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्र कहाँ है, तो मैदानी क्षेत्र जो है वो सामरी है, सॉरी, मैदानी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा हसदो रामपुर, ठीक है। और पाठ प्रदेश ये सामरी।
तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विंता घाटी किस क्षेत्र से संबंधित है? विंता घाटी आपको देखने को मिलेगा बस्तर क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है कथन कारण वाले प्रश्न। व्यापम का जो तरीका है प्रश्न पूछने का, उन्हीं तरीकों को, उन्हीं पैटर्न को मैंने फॉलो किया है, उसी तरह से क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। चलिए, कथन दिया गया है, बघेलखंड पठार के उत्तर और दक्षिण से बहने वाली नदियों ने अपने तीव्र कटाव से कंदराओं और पहाड़ियों की रचना कर दी है। कारण दिया गया है, इनका बलुआ पत्थर मुलायम है जो जल अपरदन नहीं सह पाते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, कथन पढ़ लीजिए एक बार और। बघेलखंड पठार के उत्तर और दक्षिण से बहने वाली नदियों ने अपने तीव्र कटाव से कंदराओं और पहाड़ियों की रचना की है। क्यों? क्योंकि इनमें जो बलुआ पत्थर है वो मुलायम है जो जल अपरदन नहीं सह पाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, रामगढ़ पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कथन, यह रिहंद नदी के किनारे स्थित है। दूसरा दिया गया है, सीता बेंगरा यहाँ की प्रसिद्ध गुफा है। तीसरा दिया गया है, जोगीमारा गुफा भी यहाँ स्थित है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किसके बारे में पूछा जा रहा है? रामगढ़ पहाड़ी के बारे में। ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि दूसरा और जो तीसरा है वो दोनों सही हैं। सीता बेंगरा यहाँ की प्रसिद्ध गुफा है, साथ ही जोगीमारा गुफा भी यहाँ स्थित है, इसलिए दूसरा और तीसरा सही है। पहला वाला जो कथन दिया गया था वो गलत है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं आप सभी को पता होगा। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी ये आपको देखने को मिलेगा दंडकारण्य के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, दंडकारण्य के दक्षिण पश्चिम में अबूझमाड़ की पहाड़ी है, ध्यान रखेंगे। साथ ही अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ, कौन से ज़िले में है पूछा जाए तो वो है आपके नारायणपुर में। ठीक है, नारायणपुर ज़िले में ये अबूझमाड़ की पहाड़ी है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। पहला दिया गया है, इसके अधिकांश भाग में आग्नेय शैल है। तो ये जो पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है। दूसरा दिया गया है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 300 मीटर है। तो ये भी पॉइंट एकदम करेक्ट है। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। यह समतल शिखर वाले समतल प्रायः मैदान है। तो ये पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जसपुर सामरी पाठ जो है उसकी आकृति जो है वो सीढ़ी नुमा है, वो आपको ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट दिया गया है, जसपुर जिले में मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग जसपुर पाठ है, इसे ऊपर घाट भी कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो करेक्ट है। इस प्रकार पहला, दूसरा और चौथा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ऑप्शन मिस्टेक हो गया होगा। पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, शिवनाथ तथा वैनगंगा नदी के बीच जल विभाजक रेखा कौन बनाता है? तो आप सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी शिवनाथ तथा वैनगंगा नदी के बीच जल विभाजक रेखा बनाता है। कुछ और चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे जल विभाजक पर्वत कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला आपको यहीं पे देखने को मिल गया, मैकल श्रेणी शिवनाथ और वैनगंगा नदी के बीच जल विभाजक बनाता है। इसके बाद एक और आपको याद रखना है, केशकाल घाटी। ठीक है, क्या मैंने बोला? केशकाल घाटी। ये किन किन नदी के बीच जल विभाजक रेखा बनाता है तो आपको ध्यान में रखना है। तो केशकाल घाटी जो है वो महानदी तथा इंद्रावती नदी के बीच जल विभाजक रेखा बनाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक और आप याद रख सकते हैं, जैसे देवगढ़ की पहाड़ी है। एक और मैं बता रहा हूँ, कौन सा है वो? देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी ये आपको देखने को मिलेगा गोपद व रिहंद के मध्य। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, पहला मैंने
मैकल श्रेणी के बारे में बताया, मैकल श्रेणी शिवनाथ तथा वेनगंगा के बीच जल विभाजक रेखा बनाता है। दूसरा मैंने बताया केशकाल घाटी जो कि महानदी और इंद्रावती नदी के बीच जल विभाजक बनाता है। तीसरा मैंने बताया देवगढ़ की पहाड़ी जो कि गोपद व रिहंद के बीच जल विभाजक रेखा बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कथन कारण वाले प्रश्न हैं। कथन दिया गया है कोरबा जिला तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कारण दिया गया है कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को स्थित है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो कोरबा जिले में तांबे के उत्पादन के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं है। कोरबा आप सभी को पता होगा हमारे राज्य की ऊर्जा राजधानी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कोयले का। ठीक है, तो यहाँ पे तांबा दिया गया है, इसलिए ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। जबकि कारण में जो दिया गया है कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को स्थित है, ये जो है पॉइंट वो एकदम करेक्ट है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कथन असत्य है लेकिन कारण जो है वो सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली वर्टिसोल मृदा वर्ग की प्रमुख वनस्पति है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्टिसोल मृदा वर्ग की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घास क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कथन दिया गया है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कारण दिया गया है काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो कथन है वो एकदम करेक्ट है लेकिन कारण जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है मटासी, डोरसा और कन्हार किसके प्रकार हैं? तो ये आप सभी को पता होगा, मटासी, डोरसा, कन्हार ये सभी मिट्टी के प्रकार हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ की भाटा मिट्टी को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है भाटा मिट्टी को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो लेटेराइट मिट्टी को ही भाटा मिट्टी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है छत्तीसगढ़ की डोरसा मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलता है व्यापम में। उन्हीं प्रश्नों को मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं या जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नए पैटर्न को एकदम ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिज़ाइन किया है। तो इसमें पूछा जा रहा है किसके बारे में? डोरसा मिट्टी के बारे में। चलिए पढ़ते हैं क्या पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट में दिया गया है यह ग्रेनाइट सेल समूह की मिट्टी है। दूसरा दिया गया है यह गहरे भूरे रंग की होती है। तीसरा दिया गया है प्रदेश की 30% कृषि डोरसा मिट्टी में होती है। चौथा दिया गया है यह अम्लीय होती है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है यह ग्रेनाइट सेल समूह की मिट्टी है, ये जो पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, डोरसा मिट्टी का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट सेल समूह से होता है, इसलिए ग्रेनाइट सेल समूह की मिट्टी है, ये पॉइंट करेक्ट है। अब इसके रंग की बात करें, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, तो ये जो मिट्टी है वो लाल पीली मिट्टी व काली मिट्टी का मिश्रण होता है। कौन कौन से मैंने बताया? लाल पीली, ठीक है, लाल पीली, साथ ही ये काली मिट्टी, काली मिट्टी का मिश्रण होता है जो कौन सा रंग देता है? गहरा भूरा रंग देता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी पॉइंट जो है वो करेक्ट है। और तीसरा दिया गया है प्रदेश की 30% कृषि डोरसा मिट्टी से होती है, तो ये जो पॉइंट है ये भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह अम्लीय होती है, ये भी पॉइंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ के वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, ये पहला पॉइंट दिया गया है जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं शीत ऋतुओं में पश्चिम विक्षोभ के कारण अल्प वर्षा होती है, ये भी एकदम करेक्ट है। तीसरा देखते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, तो ये जो पॉइंट है वो गलत है, क्योंकि इसमें जो मात्रा है बढ़ती नहीं है। ठीक है, ये जबकि घट जाती है। छत्तीसगढ़ बेसिन में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा जो है वो घट जाती है। इस प्रकार पहला और दूसरा सही है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ की जलवायु, आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीरधाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। कारण दिया गया है कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको गलत नहीं करना है। आप सभी इसका आंसर कमेंट कीजिए। आप सभी को पता है कि कबीरधाम जिला, ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश है, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। अब इसकी तुलना में किसी की भी बात करें, जैसे यहाँ पे धमतरी की बात हो रही है, तो कबीरधाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा धमतरी जिले में होगा, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट है कथन और कारण दोनों सही हैं, साथ ही कारण और कथन की सही व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से कथन दिया गया है छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकाल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री से अधिक रहता है। कारण दिया गया है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, जिस पर ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है। तो ये जो दोनों पॉइंट है वो दोनों पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, कथन कारण दोनों सही हैं, साथ ही कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ में ऋतु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कथन दिया गया है अक्टूबर माह में वर्षा समाप्त हो जाने के बाद प्रदेश के तापमान में गिरावट प्रारंभ हो जाती है। कारण दिया गया है 23 सितंबर से सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है। अब इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें जो कथन दिया गया है अक्टूबर माह में वर्षा समाप्त हो जाने के बाद प्रदेश के तापमान में गिरावट होती है, ये पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, कारण दिया गया है 23 सितंबर से सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है, तो ये भी पॉइंट करेक्ट है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं, साथ ही कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ के 3 पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, जसपुर, रायगढ़, बिस्इन और दंडकारण्य प्रदेश। दूसरा पॉइंट दिया गया है जसपुर में वर्षा ऋतु में 1700 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तीसरा दिया गया है जसपुर से पश्चिम दिशा की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। चौथा दिया गया है रायगढ़ बेसिन में वर्षा ऋतु में वर्षा 1000 से 1100 मिलीमीटर के मध्य होती है। तो इसमें जो पॉइंट्स दिया गया है वो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सा सही है। तो इसमें पहला पॉइंट एकदम करेक्ट है, छत्तीसगढ़ के 3 पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, जसपुर, रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य प्रदेश, ये पॉइंट करेक्ट है। दूसरा दिया गया है जसपुर में वर्षा ऋतु में 1700 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये पॉइंट एकदम करेक्ट है। तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो भी पॉइंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, जसपुर में पश्चिम दिशा की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, ये करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है रायगढ़ बेसिन में वर्षा ऋतु में 1000 से 1100 मिलीमीटर के मध्य वर्षा होती है, ये पॉइंट जो है वो गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है महानदी की सहायक नदियां हैं, आप सभी को बताना है महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। साथ ही आपको ये कमेंट करना है कि महानदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। सतयुग में बताना है क्या था, द्वापर युग में क्या था और प्राचीन नाम इसका क्या है वो आपको बताना है। कमेंट जरूर करना। महानदी का मैं पूछ रहा हूं सतयुग में नाम, द्वापर युग में नाम और प्राचीन नाम, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो महानदी की जो सहायक नदी है आपको देखने को मिलेगा माड़ नदी, ठीक है, माड़ नदी के साथ साथ हसदेव नदी और शिवनाथ नदी, ये सभी इसकी सहायक नदी है। तो इस प्रकार जे के और एल हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है कॉलम 1 और कॉलम 2 सम्मिलित करना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। महानदी, यहाँ नदी दिया गया है, यहाँ पे उसका सहायक नदी दिया गया है। महानदी की सहायक नदी कौन सी है, जल्दी से अपना आंसर करेक्ट करेंगे। महानदी की सहायक नदी कौन सी है। तो महानदी, इसमें से महानदी पैरी नदी, ठीक है, ये इसका सहायक नदी है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी आपको देखने को मिलेगा यमुना। गंगा की बात करें तो गंगा
इंद्रावती, शिवनाथ, खारून। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर के पठार की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? एक तो आप सबको पता होगा कि इंद्रावती है, अब इनमें से बताना है सोंढूर, सबरी और गोपद, इनमें से कौन कौन सी बस्तर की प्रमुख नदियां हैं? तो बस्तर की जो प्रमुख नदी है वो आपको देखने को मिलेगा इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा सबरी। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जे और एल। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ की निम्न में से कौन सी नदी नहीं है? छत्तीसगढ़ की इनमें से कौन सी नदी नहीं है? ऑप्शन आपको दिख ही रहा है और आंसर भी दिख ही रहा है, गोमती। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड। जल्द ही हम प्रैक्टिस सेट थर्ड भी लेकर के आएंगे, तो इस चैनल से बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।